हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी में। तो क्लास 8 वालों, क्या हाल चाल, सब मज़े। तो हमने बहुत दिन बाद ये वीडियो आ रहा है क्लास 8 का, ठीक है। और हमने पढ़ा लेक्चर में क्या पढ़ा था, क्लास 8 में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग करीब एक सप्ताह पहले पढ़ा था, तो आशा करते हैं आप लोग सब भूल गए होंगे। तो वो क्या करते हैं, हम रिकॉल कराते हैं कि रेशनल नंबर सबसे पहले किसको करते हैं, कहते हैं, और फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। तो रेशनल नंबर सबसे पहले किसको कहते हैं, आपको ये पता होगा कि एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर हम किसको कहते हैं, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q का वैल्यू 0 के इक्वल टू में नहीं होता है। मतलब नीचे वाला जो पार्ट्स है Q, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ P और Q के साथ क्या कंडीशन है, तो P और Q के साथ कंडीशन है कि ये क्या होना चाहिए, एक इंटीजर्स होना चाहिए। तो ये था रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। चलिए, और आगे हमने क्या बताया था, तो रेशनल नंबर्स के बारे में और हमने आगे बताया था, एक बार और रिकॉल कराते हैं, फिर से ध्यान से देखिएगा। रेशनल नंबर को एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q का वैल्यू 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना तक तो क्लियर था। फिर हमने रेशनल नंबर्स के टाइप्स को बताया था। एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक होता है निगेटिव रेशनल नंबर। कौन कौन होता है, एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक होता है निगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हम किसको कहते हैं, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हम उसको कहते हैं, एक बार फिर से यहाँ देखिएगा इसको जानने से पहले, कि रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि P एक क्या है, न्यूमरेटर है, D क्या है, एक डिनोमिनेटर है, ठीक है। P क्या है, एक न्यूमरेटर है, D क्या है, Q क्या है, एक डिनोमिनेटर है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हम उसको कहते हैं जिसका P और Q क्या हो, दोनों पॉजिटिव में हो, एंड P और Q क्या हो, दोनों निगेटिव में हो। पॉजिटिव रेशनल नंबर हम उसको कहते हैं जिसका P और Q दोनों पॉजिटिव में हो, या फिर P और Q दोनों निगेटिव में हो। एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो मान लीजिए 2/3 है, 2/3 है, तो ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। और यहीं पर है क्या, एंड -2/-3, -2/-3, तो यहाँ देखिएगा, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2/3 ही बच जाएगा। तो 2/3 भी क्या है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। इतना तक तो क्लियर था आपका, ठीक है। अब आते हैं निगेटिव रेशनल नंबर पे, ये भी आपको क्लियर होगा। निगेटिव रेशनल नंबर हम उसको कहते हैं जिसका P/Q में से कोई भी एक वैल्यू, या तो P या तो Q, क्या, या तो P या तो Q, वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो एग्जाम्पल जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए -2/3 हो, तो इसमें देखिएगा कि P का जो वैल्यू है वो किस में है, माइनस में है, और Q का जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो जब एक कोई भी वैल्यू माइनस में रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। इतना तक तो आपको क्लियर था। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम अगला टॉपिक जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। ऑपरेशन सुन के डरना नहीं है, डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, मैथ का ऑपरेशन है, ठीक है। तो मैथ का ऑपरेशन कौन कौन सा होता है आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं पता है तो देखिएगा इधर। देखिए, मैथ का जो ऑपरेशन होता है वो हम ऑपरेशन करते हैं किस किस के साथ, कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो मैथ का जो ऑपरेशन होता है वो हम करते हैं प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ और डिवाइड के साथ। किसके साथ, प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ और किसके साथ, डिवाइड के साथ, ठीक है। अब देखिए, इसी को हम लोग बचपन में पढ़ के आए हैं, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक्स। इसी को हम और क्या नाम से जानते हैं, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है। तो हमको क्या करना है, रेशनल नंबर का ऑपरेशन करना है। रेशनल नंबर का ऑपरेशन करने का क्या मतलब है, हम दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे,
दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और दो रेशनल नंबर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, पहला बात ये रहेगा कि यदि हम एक रेशनल नंबर है और दूसरा भी क्या एक रेशनल नंबर है, अगर हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है ये पता लगाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या मिलता है। चलिए देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस 3/2, 1/2 प्लस 3/2, ये क्या है, फ्रैक्शन पर का ऐड है, आप पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो जब जरा सा करके देखिए, तो जब आपको पता है डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वही डिनोमिनेटर लिखा जाता है और ऊपर अगर प्लस है तो दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 1 और 3 मिला के कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको लोएस्ट टर्म में तोड़ना जरूरी है, आपको लोएस्ट टर्म में तोड़ना जरूरी है। तो लोएस्ट टर्म में कैसे तोड़ते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में तोड़ने के लिए अगर आप देखिएगा तो दो तरीका होते हैं। एक, अगर टेबल आपका कंप्लीटली बहुत अच्छा है, एकदम कंप्लीटली आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप LCF मेथड लगा सकते हैं। एक एक करके समझते हैं दोनों क्या होता है। तो टेबल के मेथड से अगर हम इस 4/2 को अगर क्या करें, लोएस्ट टर्म में तोड़ें, तो ये कैसे टूटेगा, 2 के टेबल से 1 बार में, 2 के टेबल से 2 बार में, यानी कितना आ गया 2/1। 1 का कोई वैल्यूएशन नहीं है, 1 को हटा दीजिए, तो ये क्या हो गया, इसका लोएस्ट टर्म हो गया। ठीक है, अब HCF मेथड के बारे में अगर हम आपको बताएं तो हम HCF निकाल लेते हैं जो नंबर आता है। तो 2 और 4 का अगर हम HCF निकालेंगे तो 2 के टेबल से ये 2 बार में चला जाएगा, तो HCF कितना आ गया आपका, 2 आ गया। कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब जो HCF आता है उसमें फ्रैक्शन को ऊपर नीचे क्या करते हैं, डिवाइड करा देते हैं। तो 2 से 4 का डिवाइड करें तो 2, 2 से 1 का डिवाइड कराए तो 1। तो जब कुछ नहीं रहता है, तो जब 1 रहेगा तो कोई वैल्यूएशन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। तो ये देखिएगा ध्यान से, तो जब आया यहाँ पे 2/1, जब आया यहाँ पे 2/1, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसे है आप देख सकते हैं, ये भी P के फॉर्म में है, ये भी क्या है, Q के फॉर्म में है। तो जब कभी भी हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर ही मिलता है। क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्या करते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिसका अब हम क्या करेंगे, दूसरे को बनाएंगे। यानी जब किसी भी दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलता है। तो रेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये पता लगाते हैं। चलिए आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर से, और वो क्वेश्चन क्या है, अब की बार ये क्वेश्चन है 3/2 माइनस का 1/2, 3/2 माइनस का 1/2। ठीक है, यहाँ पे भी देखिएगा तो डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम टू सेम वही डिनोमिनेटर लिखा गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम रहता है तो कोई ऊपर वाले में फ़र्क नहीं पड़ता है, एज इट इज उतार देते हैं, और 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 का 2 उतर गया, 2 के टेबल से 1 चला गया, और 1/1 ये P के फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में, Q के फॉर्म में। और जब ये P/Q के फॉर्म में है तो ये भी क्या है कि रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है कि रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा। अब हम क्या करेंगे, तीसरे वाले को रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या करेंगे, रेशनल नंबर में हम रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर क्या मिलता है, आइए देखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, वही लेते हैं एग्जाम्पल, 3/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कराइए। 3/2 को 1/2 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई कराएं तो हो गया 3, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4, और ये है आपका P, ये है आपका Q, और P/Q के फॉर्म में है तो ये किस फॉर्म में है भाई, तो ये है रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो कह सकते हैं जब रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत
नहीं। अब हमारा चौथा जो टॉपिक है, चौथा जो बात है, जो कंक्लूजन है, देखिएगा, अगर हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं क्या, देखिएगा ध्यान से, हम रेशनल नंबर को जब रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो 3/2 डिवाइडेड 1/2, ठीक है, वही लिए। तो आपको फ्रैक्शन पर का डिवाइड पता होगा कि ये वाला तो ऐसे ही होता है, और डिवाइड चेंज होता है किसमें, मल्टीप्लाई में। जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो जो इधर वाला वैल्यू होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, और ये 2 के टेबल से कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। और नीचे कुछ नहीं है तो लगा ले 1, लगा लिए 1। तो ये है आपका P और ये है आपका Q, और दोनों P/Q के फॉर्म में है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये भी एक रेशनल नंबर ही तो कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर को जब रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। हमने 4 बात बताया, चारों बात को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, एकदम जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन। पहला हमने सीखा, जब हम रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा, रेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। तीसरा हमने पढ़ा, रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। चौथा हमने पढ़ा, रेशनल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। तो ये क्या था, ये था आज आपका ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का ऑपरेशन करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, ये हो गया। कल हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक टॉपिक जाएंगे। स्पेसिफिक टॉपिक का क्या मतलब है, हम सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एडिशन का प्रॉपर्टीज बताएंगे। ठीक है, सभी चीज़ का प्रॉपर्टीज होता है, आपका भी प्रॉपर्टीज होगा, खाना पीना सोना पढ़ना लिखना और सो जाना। ठीक है, तो एडिशन का प्रॉपर्टी सीखेंगे, अगले वीडियो में सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का सीखेंगे, तब जाके आपको ये पूरे रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना पे आप तैयार कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज समझते हैं अगले वीडियो में इसका आगे का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।